नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आप लोगों के लिए आरआरबी, एनटीपीसी, जेई, ग्रुप डी, यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी, सीआईएसएफ, सीजीएल, सीएचएसएल जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको सोलर सिस्टम से, आपको सारे के सारे क्वेश्चन हम अपने इस वीडियो में लेकर आए हैं ताकि आपको कभी भी किसी भी एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं वो सारे क्वेश्चन आपको हमारे इस वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों, ये जो मैराथन लेकर के आए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और रेलवे में जितने भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इसमें। तो दोस्तों, ये ध्यान दीजिए कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं आपको किस तरह से क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए सौर मंडल के क्वेश्चन है, ये सौर मंडल से यानी सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है, सौर मंडल के बारे में विश्व की समझ जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस विद्वान को है दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, ये कॉपरनिकस हैं, ठीक है, कॉपरनिकस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं। तो ये ग्रह, बी उपग्रह, सी क्षुद्र ग्रह और डी पूच्छल तारा। तो दोस्तों, जिसका जो राइट आंसर है वो है ए, ठीक है, ग्रह। सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। ए ग्रह, बी उपग्रह, सी क्षुद्र ग्रह और डी सौर ग्रह। तो दोस्तों, जिसका राइट आंसर है वो है बी उपग्रह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया है। ए न्यूटन ने, बी कैपलर ने, सी कॉपरनिकस ने और डी गैलीलियो ने। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो आप लोग देख लीजिए, जो है कैपलर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं। तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों को निम्न में कौन कौन से क्रम सही हैं। यानी सूर्य से जितनी भी दूरी बढ़ती जाती है उसके ग्रह का आपको क्रम बताना है। तो देखिए, ए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बी बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, सी बुध मंगल पृथ्वी शुक्र और डी बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। तो दोस्तों, आपको इसका जो राइट आंसर है वो है ए बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल जो है सूर्य से बढ़ती हुई ग्रहों के बारे में क्रम है। यानी पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। अब यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों बढ़ती हुई दूरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ए मंगल शुक्र बुध बृहस्पति, बी शुक्र मंगल बुध बृहस्पति, सी शुक्र बुध मंगल बृहस्पति और डी मंगल शुक्र बृहस्पति एंड बुध। देखिए, जितने भी ऑप्शन हैं, ऑप्शन में जो है ग्रहों को असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है। तो आप लोगों को इसको सही से बताना है कि कौन सा क्रम होगा बढ़ते हुए क्रम में। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, पहले आएगा शुक्र, फिर मंगल, बुध, फिर बृहस्पति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम, ठीक है, अवरोही क्रम में आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, ए बृहस्पति शनि वरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल एवं बुध, बी बृहस्पति शनि वरुण अरुण पृथ्वी शुक्र बुध एवं मंगल, सी बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी बुध मंगल एवं शुक्र एंड डी बृहस्पति शनि अरुण वरुण शुक्र पृथ्वी मंगल एवं बुध। तो दोस्तों, जिसका राइट आंसर है वो है ए बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल एवं बुध, ठीक है। ये है अवरोही क्रम, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है। यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है सौर मंडल का भाग नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है ए क्षुद्र ग्रह, बी धूमकेतु, सी ग्रह और डी निहारिका, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है डी निहारिका जो है वो सौर मंडल का भाग नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या है। ए नियत रहता है, बी अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, सी अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है और डी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो है बी, ठीक है।
बी अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ए 87, बी 88, सी 89 और डी 90। तो यहाँ पे दोस्तों अंतरिक्ष में कुल ग्रहों की बात की जा रही है, तारामंडल। तो देखिए तारामंडल जो है यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है सी 89 है। ठीक है, अंतरिक्ष में तारामंडल जो होते हैं वो 89 होते हैं। नेक्स्ट देखिए, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? यहाँ पे बात की जा रही है नेक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी और डी मंगल। तो जो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ए 3, बी 4, सी 5 एंड डी 6। तो यहाँ पे पार्थिव ग्रहों की संख्या की बात की जा रही है दोस्तों, तो पार्थिव संख्या जो है वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? यहाँ पे पार्थिव ग्रहों की संख्या पूछी गई है और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि पार्थिव ग्रह नहीं है। ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल और डी यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए वो है शनि। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर है वो है डी जो है वो है शनि। ठीक है, पार्थिव ग्रहों की संख्या में ये नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बाहरी ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? बाहरी ग्रह या बृहस्पति सदृश संख्या कितनी है? ए 6, बी 5, 4, सी 4 और डी देखिए यहाँ पे 3। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है राइट आंसर इसका सी 4। बाहरी ग्रहों की बृहस्पति सदृश संख्या जो होती है वो 4 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है? ए शनि, बी अरुण, सी वरुण, डी मंगल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है डी मंगल। ठीक है, ये रहा मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामार्त घूमते हैं? ठीक है, वामार्त घूमते हैं। तो ए बुध और शुक्र, बी पृथ्वी और शुक्र, सी अरुण और वरुण और डी शुक्र और अरुण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है डी शुक्र और अरुण जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर वामार्त दिशा में घूमते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए सूर्य को, बी पृथ्वी को, सी बृहस्पति को और डी शनि को। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो है ए सूर्य को। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? ए धूमकेतु, बी उल्का, सी लुब्धक, डी क्लार्क, ई अभिनव तारा। देखिए दोस्तों आरआरबी में, एएसएम और सीजीएल में जरूर पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा की बात कहलाती है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जिसका राइट आंसर है वो है सी लुब्धक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी यहाँ पे इसका जो है लुब्धक नहीं होगा, ये है अभिनव तारा। ठीक है, विस्फोटी तारा कहलाती है वो अभिनव तारा होती है। चलिए अगला देखिए, सौर प्रणाली की खोज किसने की? ए गैलीलियो ने, बी जे.एल. वेयर्ड ने, सी कोपरनिकस ने और डी केपलर ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी केपलर निकस ने किया था सौर प्रणाली की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसमें प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? ए सूर्य, बी मंगल, सी शुक्र और डी शनि। हमें ऐसे ग्रह के बारे में बताना है जो प्राचीन भारत में भारतीय जो रहते थे उनके क्या है वो ग्रह को नहीं मानते थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ए सूर्य के वो ग्रह नहीं मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? यहाँ पे संगठन की बात की जा रही है, उसमें सहायक कौन कौन सी गैसें होती हैं? ए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बी हीलियम और ऑक्सीजन, सी हीलियम और नाइट्रोजन और यहाँ पे देखिए जो है डी हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर है दोस्तों वो है डी हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ए समताप मंडल, बी प्रकाश मंडल और सी वर्णमंडल और डी जो है यहाँ देखिए स्थल मंडल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है
प्रकाश मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे सूर्य के ऊपर के भाग की बात की जा रही है। तो सूर्य के ऊपर के भाग को ए अधोमंडल, बी प्रकाश मंडल, सी वर्णमंडल और डी समताप मंडल। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है सी, वर्णमंडल को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर का भाग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि ए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, बी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, सी ये पूर्व में स्थित है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनमें से सभी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है ए, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ए 21 मार्च, बी 23 सितंबर, सी 21 जून और डी 22 दिसंबर को। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है इसका वो है सी, 21 जून को जो अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है नॉर्वे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ए उपसौर, बी अपसौर, सी अपोजी और डी पेरिजी। तो जो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है बी अपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? जो न्यूनतम दूरी मिनिमम दूरी की बात की जा रही है, ए उपसौर, बी अपसौर, सी अपोजी और डी यहाँ पे देखिए डी जो है पेरिजी। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ए उपसौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे औसत दूरी की बात की जा रही है, खगोलीय एकक कहा जाता है ए पृथ्वी तथा सूर्य, बी पृथ्वी तथा चंद्रमा, सी बृहस्पति तथा सूर्य, डी प्लूटो तथा सूर्य। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो है आपका ए, पृथ्वी तथा सूर्य को औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मध्य रात्रि को क्या अर्थ है? ए शांति प्रकाश, बी उदीयमान सूर्य, सी बहुत चमकदार चंद्रमा, डी सूर्य का ध्रुव वृत्त में देर तक चमकना। तो जो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसका राइट आंसर है डी, सूर्य के ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ए भूमध्य सागरीय क्षेत्र, बी भूमध्य रेखा क्षेत्र, सी आर्कटिक क्षेत्र, डी जापान से पूर्व के क्षेत्र में। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है उसका वो है सी, आर्कटिक क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सूर्य में काला धब्बा क्यों है? सूर्य में एक बड़ा काला छेद है, बी दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, सी धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश सुसज्जित करने में असमर्थ हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे सूर्य में काला धब्बा की जो बात की जा रही है वे इसका जो राइट आंसर है वो सी है, धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, यानी वहाँ से प्रकाश जो है वो आने में असमर्थ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? अब यहाँ पे सूर्य के हाइड्रोजन का प्रतिशत पूछा गया है उसके रासायनिक मिश्रण में। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ए 71%। ठीक है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वो 71% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ए चंद्रमा, बी शुक्र, पृथ्वी और डी सूर्य। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि जो सूर्य है वो हमारा एक तारा है क्योंकि ये चमकता है। ठीक है, और ये देखिए आरआरबी एएसएम में पूछा गया है 2003 में। तो दोस्तों ये एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, एनटीपीसी की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये, और ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ए 800 डिग्री सेल्सियस, बी 600 डिग्री सेल्सियस, सी 6000 डिग्री सेल्सियस एंड डी 1000 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला देखिए, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? ए प्लूटो, बी बुध, सी बृहस्पति और डी वरुण। तो दोस्तों यहाँ से सूर्य से दूर की ग्रह की बात की जा रही है।
तो सूर्य से जो दूर है उसका जो राइट आंसर है वो है डी है दोस्तों, वो है वरुण। ठीक है, वो है वरुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचाने में कितने मिनट लेता है? अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, सूर्य का जो प्रकाश है धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? ए 8.3, बी 7.3 मिनट, सी 9.4 मिनट, डी 10 मिनट्स। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ए 8.3 मिनट जो होता है, 8 मिनट 3 सेकंड जो होते हैं वो पृथ्वी सूर्य का जो है प्रकाश धरती तक पहुंचने में लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? ए मंगल, बी बुध, सी शुक्र और डी पृथ्वी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, बुध जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है? ए बुध, बी शनि, सी बृहस्पति और डी मंगल। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो है ए, बुध ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा जो है 88 यानी 88 दिनों में पूरा करता है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे निकट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? ए मंगल, बी बुध, सी बृहस्पति और डी शनि। तो दोस्तों यहाँ पे जो चंद्रमा की तरह कलाएं की बात की जा रही है, तो जिसका राइट आंसर है वो है बी, बुध ग्रह में होती हैं। ठीक है, तो बुध ग्रह में जो है वो कलाएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे हैं ए पृथ्वी और बृहस्पति, बी बुध और शुक्र, सी शुक्र और शनि, डी शुक्र और मंगल। तो दोस्तों यहाँ पे दो ग्रहों की बात की जा रही है जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो जिसका राइट आंसर है वो है बी, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो दोस्तों यहाँ पे सबसे कम समय की बात की जा रही है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट होता है, इसलिए उसको कम समय लगता है चक्कर लगाने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो सबसे यहाँ पे देख लीजिए वो है आपका ए, बुध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो दोस्तों यहाँ पे परिभ्रमण गति की बात की जा रही है, तो जो है वो है आपका ए, बुध। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो दोस्तों अक्षीय झुकाव जो सबसे अधिक है वो है बी में, बुध ग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह क्या है? तो ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी वरुण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, बुध ग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है दोस्तों, ए मरकरी, बी मार्स, सी वेनस और डी प्लूटो। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, वेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी की बहन ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। जो पृथ्वी की बहन है दोस्तों उसको कहा जाता है बी को शुक्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ए मंगल, बी शुक्र, सी पृथ्वी और डी बुध। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार की बात की जा रही है, तो इवनिंग स्टार जो होता है वो शुक्र को कहा जाता है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे चमकीला ग्रह है ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शुक्र और डी बुध। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है सबसे चमकीला ग्रह की, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर है वो है सी, शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की बात की जा रही है, जो सबसे नजदीक है इन दोनों के, बुध तथा शुक्र, बी शुक्र तथा बुध, सी बुध तथा मंगल, डी बुध तथा बृहस्पति। तो दोस्तों जिसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए,
बुध तथा शुक्र जो होता है सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रहों में से एक हैं। ठीक है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? जो यूरोपवासी थे वो किस ग्रह को पूजा देवी के रूप में करते थे दोस्तों? ए शुक्र, बी पृथ्वी, सी मंगल, डी बुध। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका जो राइट आंसर है वो है ए शुक्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र, डी पृथ्वी। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो बता दें आपको, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो होता है वो शुक्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। तो यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है पृथ्वी से निकटतम दूरी की, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस ग्रह की सुबह का तारा कहा जाता है? ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शुक्र और डी शनि को। तो यहाँ पे मॉर्निंग का तारा की बात की जा रही है दोस्तों, तो सुबह का जो तारा कहा जाता है वो है सी शुक्र को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे सौंदर्य की देवता की बात की जा रही है, तो ए बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति और डी शनि। तो यहाँ पे सौंदर्य का देवता की बात की जा रही है दोस्तों, तो जिसका राइट आंसर है वो है बी शुक्र को सौंदर्य की देवता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुपरनोवा क्या है? यहाँ पे सुपरनोवा क्या है? ए पुच्छल तारा, बी ग्रहिका, सी विस्फोटी तारा और डी ब्लैक होल। तो दोस्तों यहाँ पे सुपरनोवा की बात की जा रही है, तो सुपरनोवा का जो राइट आंसर है वो है सी विस्फोटी तारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ए रॉबर्ट पेरी ने, बी एमंडसेन ने, सी तस्मान ने, डी जॉन केबॉट ने। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो है ए रॉबर्ट पेरी ने की थी उत्तरी ध्रुव की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे जो दक्षिणी ध्रुव की बात की जा रही है, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है बी एमंडसन ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड क्या है? ए सूर्य, बी चंद्रमा, सी शुक्र, डी प्रोक्सिक सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर है निकटतम खगोलीय पिंड का, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी चंद्रमा है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? ए चतुष्फलक से, बी नारंगी से, सी विषुवत रेखा से, डी लक्षवच गोलाभ से। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है डी लक्षवच गोलाभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सूर्य के पारित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चलकर लगाती है? तो दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी जो है सूर्य के पारित अपनी कक्षा में, ठीक है, कौन सी गति की चक्कर लगाती है? ए 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन और 3 डिग्री प्रतिदिन। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो है सी 1 डिग्री प्रतिदिन जो है वो चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल क्या है? ए वर्ष भर एक समान रहती है, बी अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होता है, सी अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, डी न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है बी अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पे होती है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण चाल जो है वो यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के भ्रमण की गति ए 27 किलोमीटर प्रति मिनट होती है, बी 31 किलोमीटर प्रति मिनट, सी 25 किलोमीटर प्रति मिनट, डी 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी की भ्रमण की गति की बात की जा रही है, तो यहाँ पे गति जो है उसका जो राइट आंसर है वो ए है। 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से पृथ्वी जो है वो भ्रमण करती है। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग ए 25,000 किलोमीटर, बी 20,000 किलोमीटर और यहाँ पे देखिए 12,800 किलोमीटर और डी देखिए 6400 किलोमीटर। यानी भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का जो व्यास है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो है सी 12,800 किलोमीटर है लगभग। ठीक है, चलिए अप्रॉक्सीमेट की बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी के सूर्य से अधिकतम दूरी पे किस महीने में होती है? तो दोस्तों यहाँ महीने की बात की जा रही है, ए मार्च, बी जुलाई, सी सितंबर, डी जनवरी। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है बी जुलाई के महीने में अधिकतम दूरी पे होती है।
क्योंकि उस समय जो है टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, तो ये दूरियां जो हैं बढ़ जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? ए जून, बी जनवरी, सी सितंबर और डी मार्च। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो है बी जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? ए पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता रहा है, बी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है और डी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो है डी, पृथ्वी जो है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। ए पृथ्वी का भार ध्रुव पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, बी पदार्थ का भार ध्रुव पर न्यूनतम तथा विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है, सी पदार्थ का भार ध्रुवीय तथा विषुवत रेखा पर समान होता है और डी ध्रुवीय पर पदार्थ अपना भार खो देता है। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो है इसका ए। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है वह ए, पृथ्वी का भार ध्रुवीय पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ए पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण और डी दक्षिण से उत्तर। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो है बी, पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? ए तीसरा, बी चौथा, सी पांचवा और डी छठा। तो दोस्तों आकार की दृष्टि से बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर है वो है पांचवा है। ठीक है, राइट आंसर सी पांचवा है आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे ब्लू प्लेनेट की बात की जा रही है कि ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? ए शनि को, बी पृथ्वी को, सी बृहस्पति को, डी मंगल को। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वह है बी, पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। ठीक है, नीला ग्रह कहा जाता है, नीली धरती कही जाती है। तो याद रखिएगा कि जब भी हम इसको ऊपर से देखते हैं तो ये पृथ्वी जो है हमें नीली दिखाई देती है, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिक्रमा पथ में पृथ्वी के दोनों ओर रहने वाले ग्रह हैं, ए मंगल और बृहस्पति, बी बुध और शुक्र, सी बुध शुक्र और शनि, डी मंगल और शुक्र। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वह है डी, मंगल और शुक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, ए 22 दिसंबर को, बी 21 जून को, सी 22 दिसंबर को और डी 3 जनवरी को। तो दोस्तों यहाँ पे सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी की बात की जा रही है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, 3 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पे होती है, ए 30 जनवरी को, बी 22 दिसंबर को, सी 22 सितंबर को, डी 4 जुलाई को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है इसका डी, 4 जुलाई को जो होता है सूर्य अपनी अधिकतम दूरी पे होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग ए 365.12 डे में, बी 365 दिन में, सी 365 50 दिन में और 365 75 दिन में, डी। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह बी है, 365.25 दिन में जो है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द की परिक्रमा करती है। यहाँ पे दोस्तों अप्रोक्सीमेट की बात की जा रही है, लगभग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ए आर्यभट्ट, बी रोहिणी, सी चंद्रमा, डी मंगल। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो है सी, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन और रात होने का कारण है, ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, बी पृथ्वी का सापेक्ष सूर्य की गति, सी पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, डी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो है इसका ए, पृथ्वी अपने अक्ष का घूर्णन होता है। दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन यानी घूमना, गति करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य के अतिरिक्त निकट तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, ए 4.2 सेकंड में, बी
42 सेकंड में, सी 4.2 वर्ष में, डी 42 वर्ष में। दोस्तों यहाँ पे सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से पृथ्वी तक पहुँचता है। ठीक है, तो यहाँ इसके जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है सी, कितना 4.2 वर्ष, 4.2 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो ए 107.7 मिलियन किलोमीटर, बी 142.7 मिलियन किलोमीटर, सी 146.7 मिलियन किलोमीटर, डी 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो है आपका डी 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ए 23 घंटे 51 मिनट 12 सेकेंड, बी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, सी 23 घंटे 56 मिनट 12 सेकेंड, डी 24 घंटे 11 मिनट 49 सेकेंड। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो है आपका बी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में जो है पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। ए ध्रुवीयों पर, बी भूमध्य रेखा पर, सी मकर रेखा पर, डी कर्क रेखा पर। तो दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि की समान होने की बात की जा रही है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है बी है, भूमध्य रेखा पर समान अवधि में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इक्विनॉक्स, यहाँ पे देखिए दोस्तों बात की जा रही है इक्विनॉक्स का तात्पर्य यह है कि वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, बी रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, सी दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, और डी वर्ष के सबसे छोटे दिन यो सबसे छोटी रात होती है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इक्विनॉक्स, ठीक है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य से पूछा गया है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों ए, ये दिन और रात समान अवधि के होते हैं, इसको इक्विनॉक्स का तात्पर्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दोस्तों यहाँ पे ए 21 जून, बी 23 सितंबर, सी 21 मार्च, डी 22 दिसंबर को। तो दक्षिण गोलार्ध की बात की जा रही है तो सबसे लंबा दिन होगा दोस्तों। तो जिसका राइट आंसर है वो है डी 22 दिसंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव होता है। ए 90 डिग्री, बी 23/2 डिग्री, सी 0 डिग्री और डी 66/2 डिग्री। तो दोस्तों इसका भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव जो होता है वो जो इसका राइट आंसर है वो है डी 66/1/2 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। सौरमंडल सोलर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने भी एग्जाम्स हों, सभी इसी जगह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप लोगों को ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लगे होंगे और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी फ्रेंड्स हैं आप सभी के, उन सभी को इस लॉकडाउन में सभी को अपनी तैयारी करने में एक अच्छा मौका मिल सके, ताकि जब भी इनको एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएँ तो वो अपने परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दे सकें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर अ लॉट।